गुड आफ्टरनून। डिफरेंशिएशन लास्ट एक्सरसाइज फ्रॉम 11 to 15. Any doubt? 11 to 17. काफी इजी क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये तो आईवीटी का क्वेश्चन होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंशिएट करके हो जाएगा आई थिंक। डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया। डिफरेंशिएशन सही है ना मेरा? बहुत लल्लू क्वेश्चन नहीं है कि x पॉजिटिव f इंक्रीजिंग, x नेगेटिव f डिक्रीजिंग। बस तो फंक्शन घट रहा है, माइनस इंफिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर आउट 1 माइनस माइनस। ठीक है, दोनों इंफिनिटी पर फंक्शन प्लस इंफिनिटी है, तो फंक्शन प्लस इंफिनिटी से आया, 0 पर वैल्यू फंक्शन की -1 और फिर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करके वापस प्लस इंफिनिटी चला गया। कुछ लोग समझ गए? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2। ओके, डिस्कशन ओवर। 14th क्वेश्चन में तुमको f-3g फंक्शन पर रोल्स लग रही है। बस मैं ऐसे ओरली हिंट दूंगा, f-3g की वैल्यू एट -1, एट 0, एट 2 देखना बराबर आती है या नहीं। अगर बराबर आती है तो बाय रोल्स थ्योरम कहना कि अभी अभी हमने रोल्स थ्योरम पढ़ा है, ये उसका क्वेश्चन आ गया। सही कहा ना मैंने? एट -1, एट 0, एट 2 तीनों बराबर आ रहे होंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर f-3g का एक एटलीस्ट 1 -1 से 0 में होगा, एटलीस्ट 1 0 से 2 में होगा। और फिर लोग कहेंगे कि f-3g पर दो वैल्यू आ गए, 1 is C1, 1 is C2। तो C1 C2 ओपन इंटरवल में f-3g का डबल डैश का रूट होना पड़ेगा। तो इसमें डबल डैश के ऊपर क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं है, डबल डैश के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। सही है। हाँ, 12th क्वेश्चन रोल से कर सकते हैं। बाकी तुमसे एक्चुअली ये शीट में रोल्स एलएमवीटी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करनी थी मुझे, ठीक है, लेकिन कोई एक क्वेश्चन गलती से आ गया है ना, तो मेरे ख्याल से शायद 14th क्वेश्चन बाय मिस्टेक इसमें प्लेस हो गया है, राइट? अच्छा, इसमें मैं रोल्स थ्योरम से एटलीस्ट 1 कह रहा था ना, एटलीस्ट 1, तो वो एटलीस्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि f-3g का जो डबल डैश है ना वो कभी 0 नहीं है। तो इसका मतलब है या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है या वो ऑलवेज नेगेटिव है। सही है।
तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होगा। कुछ लोग समझ गए क्यों? क्योंकि डबल डैश ऑलवेज इज पॉजिटिव, या तो ये पॉसिबिलिटी या डबल डैश इज ऑलवेज नेगेटिव। तो डबल डैश ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है तो मानते हो एटलीस्ट वन रूट, अगर मेरा आंसर आता है कि सर एटलीस्ट वन रूट, तो फिर वो एटलीस्ट वन नहीं होगा, वो एग्जैक्टली वन हो जाएगा। कुछ समझ गए? अरे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दो बार जीरो कैसे आएगा? एक ही बार आएगा ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाएगा नहीं। 12th क्वेश्चन में तो तुम डिफरेंशिएट करके देखना, एक्स साइन आ रहा है और एक्स कॉस आ रहा है। तो बस मैं ऐसे ओरली बताता हूं कि तुमको करना क्या था। tan और इधर अलजेब्रा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस पाई एक्स साइन पाई एक्स इज जीरो। तो तुम जानते हो कि हम तो सिमिलर फंक्शंस को कलेक्ट करते हैं। तो tan पाई एक्स इज माइनस पाई एक्स। तो tan थीटा बराबर माइनस थीटा, ग्राफ से जाना था बस। तो ग्राफ बनाते चले जाओ। लाइक दिस, और इससे आंसर हो जाएगा y इक्वल टू माइनस पाई एक्स। बस तुम्हारे थोड़े से पॉइंट्स चेंज है, लाइक ये पॉइंट हाफ होगा, ये 1 है, ये 3/2 है, ये 2 है। अब मुझे लगता है कि अब तुम आंसर कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, y इक्वल टू माइनस पाई एक्स का ग्राफ बना दिया ना। ओके, डिस्कशन ओवर। तो जैसे मैंने कहा था कि आज हम लोग थोड़ा टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे, राइट। किसी भी कर्व को टेंजेंट की इक्वेशन, लेट्स से एनी कर्व, कोई भी कर्व है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कुछ भी हो सकता है। लेट्स से दिस बी द कर्व, एट एनी पॉइंट ऑन इट x1 y1 पर मुझको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो ये बात हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हर कोई जानता है हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पास एट x1 y1 पासिंग थ्रू x1 y1 हैविंग स्लोप, सभी को मालूम है कि dy/dx at x1 y1 will give slope of tangent. So this is going to be the equation of tangent at point P. Now if I ask you equation of normal, अब पहले मैं थ्योरी देख रहा हूं, एक्सरसाइज 3 तो बहुत लल्लू है, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे आप। नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पी हर कोई समझता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसको मैं -1/dy/dx के बजाय dx/dy लिख दूं। एक ही बात है, -1/dy/dx, या
dy बाई डी एक्स लिखना चाहते तो वही रहने देते हैं, एट x1 y1. This is the equation of normal. Easy. Quickly. पूरा जो तुम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हो ना, वो सारे कंसेप्ट मैं एज्यूम करूंगा कि तुमको आता है ना। मैं एज्यूम करूंगा कि तुम जानते हो लाइन मेकिंग इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब होता है, ठीक है। स्लोप -1, राइट, कि सर अगर x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट ऑल्सो a होना चाहिए। तो जो भी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की नॉलेज है ना, वो यहां पर अप्लाई होगी, ठीक। एक रिजल्ट, केवल एक रिजल्ट मैं तुमको रिकमेंड करूंगा टू रिमेंबर, है ना। चलो एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उसको रटेंगे। एक स्पेशल केस ले रहा हूं मैं, है ना। कर्व लाइक दिस, राइट। तो फॉर दिस लेट्स ऑब्टेन टेंजेंट, राइट। और फिर एज ए फॉर्मूला याद करेंगे, मैं बता दूंगा हाउ टू रिमेंबर, पहले एटलीस्ट ऑब्टेन तो करें। सिंपल काम है, पासिंग थ्रू x1 y1, करो डिफरेंशिएट करो और x1 y1 पर स्लोप की वैल्यू निकाल दो। तो आई थिंक dy बाई डी एक्स आ रहा है y डैश एट x1 y1 0. So y dash is मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सही है, राइट। मैं बस रीअरेंजमेंट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं, ठीक है। डूइंग सम रीअरेंजमेंट, दैट्स इट। आई एम गेटिंग दीज टर्म वन साइड, माइनस आई थिंक मैनिपुलेशन समझ आनी चाहिए, ठीक है। बस अब मोस्ट सिंप्लीफाइड, आई थिंक बिकॉज x1 y1 लाइज ऑन दिस, तो फॉलो कर जाओगे कि x1 अपॉन ए एन, x1 अपॉन ए की पावर एन, y1 अपॉन बी की पावर एन इज 1, है ना। तो इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म योर आंसर बिकम दिस, ठीक है ना। मैंने ये क्वांटिटी को 1 पुट कर दिया। तो दिस इज द रिजल्ट, ठीक है, ये आंसर है। अब रटने की बात करते हैं कि हाउ टू रिमेंबर, कैसे याद करना है, ये बात करते हैं, ठीक है। कि सर ये पर्टिकुलर थोड़ी याद करेंगे, तो इसके थ्रू क्यों ना मैं कुछ जनरल बात कर लूं। इफ यू हैव कर्व लाइक दिस,
कुछ ऐसा कर, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो कि सर इक्वेशन में मैं समझ पा रहा हूं कर्व की इक्वेशन में कि x की पावर और y की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो कि ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में हमेशा रीड की जा सकती है ना। इन दिस फॉर्म आई कैन इजिली रीड। रीजन क्लियर है? अरे यार ये डिवाइड करा दूंगा मैं, एक्सएन अपॉन गामा बाई अल्फा, वाई एन अपॉन गामा बाई बीटा, और गामा बाई अल्फा को कहूंगा कि देखो ए की पावर एन है, गामा बाई बीटा को कहूंगा बी की पावर एन है, ठीक है। तो फील कर पा रहे हो कि जो भी रिजल्ट मैंने यहां लाया है वो रिजल्ट यहां भी वैलिड है, ठीक। तो ये रटने में क्या है, जनरल हो रहा है ना कि सर एक्स की पावर वाई की पावर सेम अगर होता है तो कैसे याद करें। एट x1 y1 टेंजेंट की इक्वेशन, टू दिस एट दिस, ठीक। तो रटने का वे बताता हूं। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इतना इतना तो लोगों को पता है कि सर एक लीनियर इक्वेशन आंसर आएगा। लीनियर, रटने का वे बता रहा हूं, लीनियर इक्वेशन। तो मैं कैसे याद रखता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो x की पावर n है ना, इसको मेंटेन करेंगे, ठीक, थ्रू x एंड x1। तो x x1 की पावर n-1, सेम आई विल डू हियर। पावर मेंटेन करेंगे इस गामा, कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड टू रिमेंबर, कि ये रटो कि पावर n को पावर n मेंटेन करो विद द हेल्प ऑफ x एंड x1। जो लोग समझदार हैं वो लोग कहेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इसलिए x को तो पावर 1 मिलेगा, बाकी का सारा पावर x1 को, ठीक। इसी तरह से y को। तो ये रटने में इजी है और समझ पा रहे हो, डिराइव ये हो तो रखा है, ये सामने रिजल्ट निकाला तो है, ठीक है ना। तो प्रूफ तो मेरे सामने पड़ा है, राइट। क्योंकि अभी तुमने कहा तो था कि सर वो गामा बाई अल्फा जो है वो an है, तो देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर जो सर आपने 2 डिग्री इक्वेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन कर दो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन कर दो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पढ़ा है ना तुमने। तो यही फॉर्मेट का तो इक्वेशन हुआ, राइट, कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, ठीक। तो दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई in future, okay, directly. 10 seconds quickly. okay, हाँ करो।
करो भाई, डिफरेंशिएशन तो तुम्हारा क्विक होना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से अब तक हो चुका है तुम्हारा। चलो अच्छा, थोड़ा और टाइम देता हूं। ओके, आई थिंक तुम तो समझदार हो, है ना, कि सर हमने इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट किया था। √3, √3 का मतलब है डेफिनेटली tan इनवर्स एक्स को थीटा मन में पढ़ा, है ना। अरे कौन इतना भारी डिफरेंशिएशन करेगा यार, तो तुमने तो आईटीएफ पढ़ रखा है। तो थीटा π/3 की नेबरहुड, कि सर डिफरेंशिएशन के लिए एक पॉइंट से तो काम बनता नहीं है ना, उसकी नेबरहुड को लेकर के सोचा जाता है। तो इफ दिस इज द इंटरवल, तो तुम्हारा जो 2 थीटा है वो 2π/3 का नेबरहुड, है ना। सबको डेफिनेशन याद है ना कि सर कैसे टेंजेंट बनाई गई थी, पॉइंट को नेबरहुड से ज्वाइन करके फिर अप्रोच किया था। ये इतनी मेहनत क्यों हो रही है, ये सिर्फ इस बात को डिसाइड करने के लिए हो रही है कि तुम्हारा ये एक्सप्रेशन क्या खुलेगा अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के आसपास ये क्या सिंप्लीफाई होगा। तो आई थिंक साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और तुम लोग समझदार हो कि सर ये जो क्वांटिटी है ये π/2 से 3π/2 में लाई कर रही है। तो आई थिंक वहां पर जो स्लोप आता है, आज भी कुछ लोगों को याद होगा कि सर π-x, है ना। यार इतना बुद्धू मत रहो, क्योंकि एग्जाम तक कैसे मेंटेन करोगे, है ना। और मुझे जो है ना, बगैर रिजल्ट के काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, कि मैं मेहनत करूं तो उसका कुछ तो आउटकम होना चाहिए ना। तो आई थिंक 2π/3 इस ब्रांच में है, तो π-x फॉर्मूला ये रहा। तो इसका मतलब है π-2 tan इनवर्स। तो जो तुम dy/dx निकाल रहे हो वो इस रिजल्ट से आएगा, -2/1 + x² and at √3 it is -12। तो फाइनल आंसर, हाँ ठीक है दीप्तम, ठीक, फाइनल आंसर y - x को √3 रखो तो ये √3/2, साइन इनवर्स √3/2 सबको पता है, π/3, x - √3 and slope I have obtained -12. This is the answer. 5 seconds quickly, ठीक है। बाकी जिन्होंने भी स्लोप गलत निकाले हैं वो लोगों के लिए मैं नहीं कहूंगा कि अपनी सिली मिस्टेक सही करो, उन लोगों को मैं कहूंगा अपने कंसेप्ट सुधारो। बैडली फेल होगे, फेल नहीं होगे, बैडली, ठीक है। कि सर कट ऑफ से 10 नंबर 50 नंबर पीछे जाएंगे, ठीक है, कहीं नेगेटिव में ना आ जाए नंबर, कि घर वाले कहेंगे कि कोचिंग में क्या कर रहे थे तुम, ऑफलाइन भी जाते थे ऑनलाइन भी जाते थे, यही करने के लिए, -2 के लिए। -2 तो बेटा घर पे बैठा होता तो तेरे 0 आ जाते, कुछ भी नहीं करता तो, है इतनी मेहनत तूने -10 के लिए की। करो नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंसेप्ट सुधारो, कंसेप्ट। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के करना, ठीक है ना।
हाँ सही है दीपक। मेरे ख्याल से जो लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके पुट कर रहे हैं वो लोग इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये पॉइंट जो है ये इस कर्व को लाई ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है प्रद्युम्न, दिस पॉइंट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। करेक्ट दीप्तम, राइट। तो बेसिकली प्रॉब्लम में क्या किया है, वो तुमको बुद्धू बना गया। गिवन कर्व और ये जो पॉइंट है 1,2 ये एक्चुअली कर्व पर लाई कर ही नहीं रहा है। उसने कहां कहा है कि इट लाइज ऑन कर्व, कहां बोला? उसने तो बस इतना कहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालो टू द कर्व, राइट, फॉर विच नॉर्मल पासिस थ्रू पॉइंट। तो 1,2 इज कुछ भी मान लो यार कि सर कर्व पर लाई नहीं कर रहा है, ये है 1,2। तो जो नॉर्मल है, लेट्स से लाइक दिस इज द नॉर्मल। तो मैंने तो क्या किया, मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन कर्व एज्यूम कर लिया। तो पॉइंट ऑन कर्व तो तुम बहुत आराम से मान सकते हो कि सर एक काम करते ना, टी टी स्क्वायर बाई 4 इज द पॉइंट। ठीक, अब तुमको धीरे से पता पड़ेगा कि मैं टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करता हूं, और तुमको मेरी अप्रोच दिखाई देगी कि सर आप एक ही अप्रोच से सारे सवाल करते जाते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आया ना? व्हाट आई डू इज, मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन का स्लोप लिख दिया। तुमको भी लाइन का स्लोप लिखना आता होगा, है ना? इज इक्वल्स टू, अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि ये जो आपने स्लोप लिखा है ये dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट के बराबर नहीं है, ये उसका -1 अपॉन है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, है ना? क्योंकि ये नॉर्मल है और dy बाई डी एक्स तो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो डिफरेंशिएट करो इसे, 2x इज 4y डैश। तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, इज t, सही। तो दिस स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1/t। कैलकुलेशन करेक्ट? ठीक है, बस अब तो सॉल्व फॉर t। कुछ गलत कर दिया यार मैंने, 1,2 पासिंग थ्रू, मैंने क्वेश्चन तो नहीं गलत दे दिया था। एक्स स्क्वायर 4y सब कुछ ठीक है, डिफ्रेंसिएशन गलत है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मिल गई मिस्टेक। यहाँ 2y डैश था, दिस वॉज 2y डैश, तो y डैश इज t/2। अब सही है, तो -2/t, -2/t। तो आई गेट t³ इज 8। हो गया प्रॉब्लम? तो ये कोऑर्डिनेट निकल आया कि t बराबर 2 4/4। तो नॉर्मल का आंसर लिख दूं, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो करेक्ट आंसर इज x+y3। दिस इज द आंसर। 5 seconds क्विकली। नेक्स्ट, कॉपीड।
क्विकली। सही है, A5। लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी है ना? हाँ सही है। मेरे ख्याल से पॉइंट वेयर इट मीट वाई एक्सिस, कर्व मीट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो समझते ही हो ना, एक्स को 0 0 कॉमा बी। नाउ आई थिंक आई वॉन्ट डी वाई बाई डी एक्स। हाँ आंसर सही है, एक्स बाई ए वाई बाई बी 1। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ऑब्टेन डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश माइनस बी बाई ए ई की पावर। नाउ वाई डैश एट एक्स इक्वल टू 0 इज माइनस बी बाई ए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट माइनस बी बाई ए स्लोप की लाइन ना, तो आई थिंक ए एक्स प्लस बी वाई, यही हो गया ना। हैविंग स्लोप, अरे गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, बी एक्स ए वाई, दिस इज द लाइन हैविंग स्लोप माइनस बी बाई ए। और अब तुम जानते हो सर पासिंग थ्रू 0 कॉमा बी, तो 0 कॉमा बी ए बी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना, एक्स बाई ए वाई बाई बी इज 1। 5 seconds क्विकली। नेक्स्ट, आंसर निकाल दिया, आई थिंक सही लिख रहा हूं। 3 कॉमा तो गलत लिखा है, 1 पॉइंट इज करेक्ट, 1 पॉइंट सही है, 1 गलत है। हाँ अब सही है, ओके। आई थिंक बहुत आसानी से, हाँ ठीक है पायल, आई थिंक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2, यही किया होगा है ना, तो डिफरेंशिएट कर लो यार।
dy by dx is equals to -2. पॉइंट ऑन कर्व सम x, y, ठीक है, a5, तो 6x² minus 30x plus 34, this is dy by dx at point xy on it, and that to be equated to -2. मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना, यही है ना dy by dx, तो आई थिंक x² minus 5x plus 6, x comes out 2,3, तो पॉइंट ऑन ग्राफ x को 2 रखने से y वैल्यू कितनी लिखी थी 4, और x को 3 रखने से y वैल्यू 1. दिस इज द आंसर. पॉइंट ऑन ग्राफ वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल. क्विकली, पैरेलल टू लाइन y plus 2x. ओके, अगला. नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम में तुम इतना तो समझ रहे हो ना कि इसमें वेरिएबल कौन है. ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें तुम समझ गए ना कि सर थीटा इज ए वेरिएबल एंड ए इज ए कांस्टेंट. अगर नहीं समझा है तो लिख लो कि सर ए कांस्टेंट है, इसमें ए इज ए कांस्टेंट. हम्म 10 seconds more to copy the problem. करो, ट्राई करो. तुम तो समझते हो ना कि सर प्रॉब्लम का मीनिंग समझे बगैर तो स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए. और तुम तो जानते हो कि मीनिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन से समझते हैं. हाँ सही है मनस्विन. तो आई गेस ये जो इक्वेशन दी है इसका एक गलत ग्राफ बना दूं. कौन कहता है तुमसे सही ग्राफ बनाओ. कहना सर लेट दिस बी द रॉन्ग ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन y वर्सेस x. ठीक, अब जरा इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या कहना क्या चाहता है. ये कह रहा है कि इसके किसी भी पॉइंट पर यू ड्रॉ टेंजेंट. ओके, तो मैंने जैसा कहा है वैसा कर दिया कि एनी पॉइंट ऑन कर्व यू ड्रॉ टेंजेंट. अब ये कहता है कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस से पी क्यू. तो ये कह रहा है कि प्रूव करो पी क्यू जो है वो कांस्टेंट आंसर होगा.
तो कांस्टेंट का मतलब समझ पा रहे हो कि सर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, प्रॉब्लम का मीनिंग क्लियर? तो तुम क्यों नहीं ऐसे सोचते कि एट एनी जनरल पॉइंट मैं कर्व पर टेंजेंट बना रहा हूं, तो लेट्स से दैट जनरल पॉइंट बी, यार वैसे मेरी आदत जनरल पॉइंट पी बोलने की है, अब पी तो यहां यूज हो गया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चेंज कर दो। क्या ना सर, अपनी हैबिट को ज्यादा बदलना अच्छा नहीं है ना? आपको जो हैबिट है ना, आप उसी को कैरी करो कि यार लेट द जनरल पॉइंट ऑन कर्व बी पी, राइट? दिस इज क्यू, दिस इज आर, तो पी वेरी करेगा तो क्यू एंड आर विल ऑल्सो वेरी, बट आई हैव टू प्रूव लेंथ क्यू आर कांस्टेंट। ठीक, अब जब ये तुमने जनरल पॉइंट एज्यूम किया है ऑन कर, तो इसको कोई थीटा पॉइंट मान लू, थीटा को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देने से तुमको डिफरेंट डिफरेंट पी मिलेंगे। तो मैं कोई जनरल पॉइंट पी एज्यूम कर रहा हूं, से दिस पॉइंट बी ए कॉस क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर थीटा वेरिंग है, थीटा वेरी कर रहा है, और आपको एफर्ट लगा के क्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा दिखाना है। सही आदित्य? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, तुमको क्यू आर में इंटरेस्ट है ना, तो इसका मतलब है आई वॉन्ट क्यू, आई वॉन्ट आर। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, फिर y को 0 पुट करोगे, q फाइंड करोगे, x को 0 पुट करोगे, r फाइंड करोगे, तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी हैबिट है मैं तो उसी से जाऊंगा। तुमको q चाहिए ना, कॉमा 0, 50% q निकल आया। अरे q के दो ही तो पॉइंट होते हैं, एक x एक y, देखो y निकल आया। ठीक, तो अब इसका x, एक काम करो मन में x पढ़ लो। अब तुम तो जानते हो कि मैं तो स्लोप से करता हूं क्वेश्चन, तो मैंने q और p को ज्वाइन करके स्लोप लिख दिया। इसको थोड़ी देर के लिए x पढ़ लो, थोड़ी देर के लिए। तो आई थिंक 0 माइनस ए साइन क्यू x माइनस ए कॉस क्यू इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब तुम तो समझदार हो कि सर सेम लाइन का स्लोप मैं dy बाई डी एक्स एट थीटा कर दूंगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तुमको तो डिफरेंशिएशन आता है, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, है ना? So it is coming to be minus tan theta. So I am going to equate minus tan theta. मैं साइन अपॉन कॉस लिख रहा हूं भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब एफर्ट लगा के x निकालो, प्लस a साइन स्क्वायर कॉस थीटा, तो आई थिंक x कम्स आउट a कॉस थीटा, है ना? इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आती है सबको। तो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस हैज कम आउट a cos theta. तो योर q इज a cos theta कॉमा 0। बात समझ आई? ठीक, अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर इसको थोड़ी देर के लिए 0 कॉमा y लिखिए। ठीक, एक काम करता हूं, क्यू आर y माइनस 0, 0 माइनस, ये तो निकल चुका है, a cos theta इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, क्या ना सर वो रहा, माइनस tan थीटा। So this will get you y. So y comes out a sin theta. मानते हो? Your r is 0 comma a sin theta. तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। What is QR? QR is a, which doesn't depend on
इजी, मेरे मॉडल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। टेन सेकेंड्स। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन लोग पूछते हैं इससे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन स्लोप से हो जाते हैं कि सर खाली स्लोप इक्वेट करते चले जाओ, फटाफट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन कॉपीड, राइट। तुम्हारी चैट बढ़ नहीं रही है, ऐसा संभव ही नहीं है लोग इतनी देर तक कुछ बोले नहीं। करो करो, सॉल्व करो। नहीं, वैसे तो तुम्हारे में समझदारी भी आ रही होगी, है ना। मुझे पता है ऑटोमेटिक तुम्हारे चैट काफी कम हो चुके होंगे, है ना, कि सर कब तक बेमतलब चिल्लाते रहे। नहीं, सुनने वाला हो तो चिल्लाएं, फायदा है। अब तक तो तुम लोग समझ ही चुके होगे मुझको पूरी तरह से, है ना, कि यहां पर सिर्फ काम की बातें होती है, टाइम पास नहीं होता है।
आई थिंक अब तक हो जाना चाहिए था ना, एटलीस्ट एल्गोरिथम कुछ तो कर ही लिया होगा ना कि सर डायरेक्शन तो पूरा चला गया, बस मामूली कैलकुलेशन। हाँ सही है, A5। मानते हो ये जो इक्वेशन गिवन है, तुम तो समझते हो सर प्रॉब्लम समझने के लिए कंस्ट्रक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो लेट्स ड्रॉ ए रॉन्ग ग्राफ। ठीक, एक गलत ग्राफ बना लेते हैं कि सर मान लीजिए ये आपका गलत ग्राफ है ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एट एनी पॉइंट ऑन इट से P वेरी कर रहा है, यू ड्रॉ टेंजेंट। तो पॉइंट P वेरी करेगा तो टेंजेंट वेरी करेगी। ठीक, नाउ इट सेज पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कॉन्टेक्ट, मतलब बिटवीन P एंड एक्स एक्सिस। तो लेट्स से इट मीट एक्स एक्सिस एट Q, मान लो, राइट। तो तुमको PQ प्रूव करना है कांस्टेंट, राइट। अब तुमको लग रहा है कि सर ये जो इक्वेशन दी हुए इसका एक कोई जनरल पॉइंट मानना है। ठीक, तो तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको एक अलग से थ्योरी पढ़ाऊं कि सर वो पैरामेट्रिक फॉर्म करके तो पढ़ा दो। हाँ, तुमको लगता नहीं कि ये बात हम जमानों से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब कंपाउंड पढ़ाया था तब बताया गया होगा कि a² - x² अंडर रूट गो फॉर a sin थीटा, x² + a² अंडर रूट गो फॉर a tan थीटा। तो क्या हर चैप्टर वाइज पढ़ाना पड़ता है क्या? या कोई ऐसा सोच रहा है कि सर मैं इस पर x कोऑर्डिनेट लूंगा लैम्डा, लेट x कोऑर्डिनेट बी लैम्डा, नाउ फाइंड y इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो वो बेचारा तो लैम्डा ही हो जाएगा, ठीक है ना, कि सर वो तो लैम्डा बन गया, वो खुद ही लैम्डा बन गया। ठीक, और जो स्मार्ट होगा वो कहेगा सर लेट्स चूज y टू बी a sin थीटा, थीटा इज ए वेरिएबल एंड नाउ ऑब्टेन x। तो मैनिपुलेशन करो, x प्लस a cos थीटा, डोंट बॉदर फॉर मॉडुलस, बिल्कुल मत बॉदर करो। कहना सर कौन डिफिकल्टी में फंसे, है ना। cos थीटा कैपेबल है अपने साइन को कवर करने में। ठीक भाई, डिफिकल्ट एक्सप्रेशन में इतना ज्यादा लोग मैनिपुलेशन पे नहीं जाते, राइट। तो ln ऑफ a प्लस a cos a sin, तुम्हारी तो SL होनी एक्सरसाइज 17, 18, 19, 20 बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं कि सर 1 + cos अपॉन साइन, ऊपर 2 cos² हाफ, नीचे 2 sin cos, cot आ गया, ln cot थीटा बाई 2। तो योर x आई कैन मैक्सिमम सिंप्लीफाई टू a ln cot माइनस a cos। तो आई थिंक ये कोऑर्डिनेट काफी कंपैरेटिवली आसान नजर आ रहा है, वो उतना भयानक सा एक्सप्रेशन है ना कि सर अंडर रूट। अब तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगा, है ना, मैं कोई टेंजेंट तो लिखूंगा नहीं कि सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। अब तो तुम लोग मुझे समझने लग गए होगे कि आप क्या करोगे, आप कहोगे देखो 50% सॉल्यूशन तो हो गया, कॉमा 0, अब रिमेनिंग 50 करना है, ये x निकालना है, और तुम सब जानते हो मैं स्लोप से जाने वाला हूं। ठीक, तो इसको मन में x पढ़ लो। कुछ भी गलत नहीं किया मैंने, सब सही लिखा है। ठीक, अपनी गलती ढूंढो शिवम। ठीक, ओके। तो 0 माइनस a sin x माइनस a ln cot प्लस a cos इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, चलो तुम्हारे आज इंटीग्रेशन के स्किल्स चेक होंगे। a cos थीटा dy बाई डी थीटा अपॉन
डी एक्स बाई डी थीटा, ये वाला डिफरेंशिएशन मैं करता हूं, तुम लोग इसका डिफरेंशिएशन करना। अरे मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तुमसे कहा था ना कि आधा तुम करो आधा मैं करता हूं, मैंने आधा कर दिया, तुम अभी तक आधा नहीं कर पाए। ठीक कि सर वो चेन रूल ए अपॉन कॉट माइनस हाफ कॉसेक स्क्वायर है ना, जिसके इंटीग्रेशन के स्किल्स अच्छे हैं वो कहेगा सर इसको कहीं देखा है, ये मैंने कहीं देखा हुआ है कि ln cot तो नहीं लेकिन ln tan को देखा है, याद करो इसको कहां देखा है। तो किसी को ध्यान आएगा कि सर इंटीग्रल कॉसेक होता है ln tan हाफ एंगल, कुछ याद आया है ना। तो अगर इंटीग्रल कॉसेक ln tan है तो ln tan का डेरिवेटिव कॉसेक है, सही। तो माइनस ए ln tan माइनस ए ln tan, तो दिस इज माइनस ए कॉसेक। भाई ऐसे ही समय बचता है, तुम चेन रूल से कर लो कि सर मैंने चेन रूल से कर लिया और मामूली ट्रिग्नोमेट्री लगा के वो 1/sin आ गया है मेरा, सही। करो भाई मैनिपुलेशन करो, योर डिनोमिनेटर ए कैंसिल, साइन इन न्यूमरेटर साइन स्क्वायर -1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस टेन थीटा, रिजल्ट आ गया भाई, माइनस साइन बाई कॉस। करो मैनिपुलेट करो कि सर साइन थीटा काटिए, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा इज, यार कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लेते हो, प्लस ए कॉस थीटा एक्स माइनस ए ln कॉट plus a cos, so this get cancelled and your x coordinate is a ln cot। चलो कोई तो अच्छा चैप्टर मिला जहां पर लॉजिक कुछ नहीं काम करते, खाली कैलकुलेशन काम कर रही है। दिस इज योर q, दिस इज योर p, निकालो डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस जो सही निकालेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड हियर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आंसर इज ए, पी क्यू ए independent of theta, got it। अरे अननेसेसरी क्यों सेक लिख रहे हो बार बार, माइनस सेक क्यों गलत लिख रहे हो। इजी, नेक्स्ट।
हो गया? अगेन तुम लोग जानते हो कि मैं एक गलत ग्राफ एज्यूम कर लूंगा कि सर मान लीजिए जो इक्वेशन है ये वो रॉन्ग ग्राफ है, ठीक। अब ये लाइन इसे टच कर रहा है तो एज्यूम कर लो ना, मान लो दिस लाइन टचेस एट सम पॉइंट x1 y1, तो मेरे ख्याल से देखना किसी को हिंट आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। हाँ बिल्कुल सही रूपकथा, गुड। तो आई थिंक रूपकथा बोल रही है कि आप x1 y1 पर टेंजेंट लिख दो टू दिस कर्व। उसके लिए वो एक आपने फॉर्मूला याद कराया था, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। टेंजेंट एट x1 y1 x1 सॉरी m-1, वो टोटल पावर m रहनी चाहिए ना। हाँ इसी तरह से रटा था ना तुमने। दिस इज द टेंजेंट टू कर्व एट x1 y1। नाउ दिस इक्वेशन इज दिस लाइन ओनली, कि सर ये लाइन आपको जो गिवन लाइन है इसे मैंने एज्यूम किया था। तो तुम लोग समझदार हो कि नाउ आई विल मेक दीज टू इक्वेशंस आइडेंटिकल, ये दोनों को आइडेंटिकल करने जा रहा हूं। नाउ लाइन को कैसे आइडेंटिकल करते हैं, है ना? तो x1 की पावर m-1 अपॉन am cos थीटा, सही। 10th क्लास में सिखाते हैं ना कि सर स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया था, हाउ टू मेक टू स्ट्रेट लाइन्स आइडेंटिकल को इंसिडेंट, राइट? 1/p। नाउ अब फील कि आंसर में देयर इज नो x1 y1, तो आइडिया एकदम क्लियर है, रिमूव x1 y1। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से फील लेते हैं कि सर x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x1 अपॉन a m y1 अपॉन b m इज 1, है ना? तो एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड x1 अपॉन a। मामूली सी मैनिपुलेशन, वाई डोंट वी रीड लाइक दिस, तो तुम समझ गए कि क्या करना है। x1 अपॉन a कम्स आउट a cos थीटा ओवर p, है ना? कैलकुलेशन तो तुम लोग की मुझसे बहुत अच्छी है। 1 अपॉन m-1। सिमिलरली y1 ओवर b sin थीटा ओवर p रेज्ड टू 1 अपॉन m-1। मानते हो प्रॉब्लम खत्म? कि सर बस अब आप पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए, सही है? सो दिस इंप्लाइज I now directly put a cos theta over p power m 1 upon mm-1 1 upon m-1 सॉरी, तो m upon m-1 प्लस ओवर p m ओवर m-1 इज इक्वल्स टू 1। आ गया ना आंसर? कि थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो बिल्कुल मैच कर रहा है। a cos थीटा m ओवर m-1 b sin थीटा m ओवर m-1 इज p m ओवर m-1। आसान था ना? अब लाओ तुम्हारी वो एक छोटी सी एक्सरसाइज बाकी है ना, उसे भी पूछ ही लो यार, है ना? जिससे नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन की शीट तुमको नहीं लाना पड़ेगा। एक्सरसाइज 3 क्विकली।
बाकी कोई डाउट नहीं है तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है कि सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, एक भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है? ओके, क्वेश्चन 17 हिंट प्लीज। इसमें तो 17 क्वेश्चन है ही नहीं। अरे ये क्वेश्चन नंबर 12 पता है, ये स्पेस को सेव करने की जिसे कहते हैं ना कोशिश है। ये नोटेशन का मतलब होता है x प्लस। हालांकि इस तरह से एग्जाम में लिख के कभी नहीं आएगा, चिंता मत करो। ठीक, आईआईटी स्पेस सेव नहीं करता है। इसका मतलब ये था 1/2x प्लस देन अगेन 1/2x प्लस 1/2x प्लस, ये था मतलब। वो जो एक ही लाइन में सब लिख दिया ना, 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस, ये था मतलब क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना? तो अब तो तुम समझ गए ना कि सर अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। ये fx है तो तुम तो रिपीटिंग पैटर्न पकड़ते हो ना कि सर x को इधर ले जाइए, fx माइनस एक्स इज। अब तुम पैटर्न पकड़ के कर दोगे ना कि सर 1/1/1, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली तुमने किए हुए इनफाइनाइट टाइम्स। तो यू विल से कि ये क्वांटिटी सेम है एज दिस क्वांटिटी, नो डिफरेंस। दिस ब्रैकेट एंड दिस होल आर सेम। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। 1/2x प्लस this bracket is same as fx minus x. Easy. Over. Discussion complete. Exercise 3 done. 6 का आंसर नहीं बन रहा। अरे कैसी बात कर रहा है यार, इतना लल्लू क्वेश्चन में कैसे कोई अटक सकता है? e की पावर x प्लस e की पावर y dy by dx। तुमको चेन रूल आता है? वो सही से लगाना चाहिए। 1 प्लस y डैश, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो फाइंड dy by dx। e की पावर x प्लस y को मन कर रहा है कि इसे आप वापस e की पावर x प्लस e की पावर y लिख दो। क्या ऐसा लिखने से क्वेश्चन जल्दी हो जा रहा है कि सर इसको e की पावर x प्लस e की पावर y वापस लिखवा दीजिए? तो इससे आंसर आता है कि नहीं आता है? देख लेते हैं ब्रैकेट खोल के कि y डैश कलेक्टेड वन साइड e की पावर x, कांस्टेंट वन साइड ओनली माइनस ई वाई। तो मेरे ख्याल से आंसर ये आ रहा है, y डैश इज माइनस ऑफ, ये आंसर आ रहा है। देखना सही है क्या? वो मेरे ख्याल से तुमने मैनिपुलेशन नहीं की होगी दिव्यांशु, है ना, कि सर मैंने e की पावर x प्लस वाई को वापस e की पावर x प्लस e की पावर y नहीं पुट किया। ऐसा ही किया होगा तुमने, आई थिंक, है ना? ठीक है मयंक, डन। आई थिंक डिस्कशन ओवर। क्विकली सारे क्वेश्चन किए हुए लग रहे हैं ना कि यहां से कर चुके हैं। ठीक है, तो तुमको होमवर्क बता दूं कि सर बहुत लंबा गैप मिल रहा है ना? तो देखो, जो लंबा गैप मिल रहा है उसमें तुम अपने इनडेफिनिट कि सिर्फ एक्सरसाइज 1 फिनिश करने की कोशिश करना। ठीक, तो मैं मंडे को चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है ना, इसलिए मैं मंडे को डिस्कशन ज्यादा भारी करूंगा नहीं, राइट? तो मंडे का डिस्कशन थोड़े से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं। कहां तक कर दिए थे मैंने डिस्कशन यार? मुझे याद भी नहीं रहते कितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। इनडेफिनिट अप टू 15, तो ओनली 10 क्वेश्चन आई विल डिस्कस, 16 to 25 indefinite। एक्सरसाइज 1, ओके।
बाकी तुम उसको फिनिश कर सकते हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्लास एंड करते हैं। वी विल मीट ऑन मंडे। तुम भी थक गए हो, मैं भी थक गया हूं। चलो बाय, जय हिंद।